सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। माफियाओं के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। 2017 से पहले पहचान का संकट था। यूपी में पहले माफिया राज था। इन्होंने गरीबों का शोषण किया। युवा पहले की सरकारों से बदला लेगा। पहले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। साथ ही कहा युवा अपने अपमान का बदला लेंगे। इन्होंने प्रदेश को दुर्गति के गर्त में धकेला। नारी एसपी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक सपाई बिटिया घबराई। साथ ही कहा किसान विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करेगा। विकास और विरासत से कोई समझौता नहीं। विकास की प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं। यूपी में भगवान श्री राम का आशीर्वाद बरसता है। तो सीएम योगी जो एक बार फिर से सपा पर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने 2017 से पहले क्या जो यूपी था उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा नारी इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सपाइयों को। यानी कि आप साफ तौर पर 2027 की जो बिसात है वो बिछती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2017 से पहले पहचान का संकट था। यूपी में भगवान श्री राम का आशीर्वाद बरसता है। विकास की प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं। मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें, क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। और रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रवि, एक बार फिर से सपा पर निशाना साधते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले पहचान का संकट था। कई आरोप उन्होंने एक बार फिर से सपा पर लगाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों पर ही वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। इसके लिए जहां उन्होंने कानून व्यवस्था, जो कि पहले की 2017 से पहले की कानून व्यवस्था को लेकर एग्जाम्पल दिया, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगारी की समस्या है, जो किसानों की समस्या है या आम जन की समस्या, उन सभी समस्याओं को लेकर विपक्ष पर उन्होंने उसको जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा किसने रोका था उन्हें काम करने से, लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी साफ किया है कि जिस तरीके से लगातार उनकी अगुवाई में सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरीके से काम कर रही है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर काम किए जाने की बात हो या शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से काम किया गया है वो एक नजीर बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, दोनों पर ही उन्होंने हमला बोला। और ये कहा है कि एक तरफ जहां विकास की बात होती थी वहां सफाई का नाम पहले आता था, सफाई के लिए विकास होता था। एक परिवार की बात होती थी, एक परिवार के लिए काम किया जाता था। और कुल मिलाकर 2027 की जो बिसात बिछनी है वो शुरू हो चुकी है और कई बार इससे पहले भी वो विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए और आज एक बार फिर उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा है। 2017 के पहले के यूपी का जिक्र एक बार फिर से किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी देने के लिए।